आजकल के मौजूदा आईफोन मॉडल्स अपने आप में काफी कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सप्लाई चेन से कुछ ऐसी लीक सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि 2026 और 2027 का आईफोन रिलीज साइकिल सच में एक मैसिव लीप होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी नया फोन लिया जाए या फिर इस रिवॉल्यूशनरी अपग्रेड का इंतजार किया जाए। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कियोटिक रूमर्स और लीक्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन रूमर्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। हम बात करेंगे नए चिप्स की, आने वाले कैमरा अपग्रेड्स की, उस वाइल्ड फोल्डेबल मॉडल की जिसका सबको इंतजार है, और हाँ, इनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिलीज टाइमलाइन की भी। सबसे पहले बात करते हैं प्रो मॉडल्स की कोर पावर की। रिपोर्ट्स बहुत क्लियर इशारा कर रही हैं कि इस बार इंटरनल पावर और एफिशिएंसी में एक लेवल अप देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप है। 3 नैनोमीटर से सीधा 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नया A20 Pro चिप करीब 15% ज्यादा फास्ट होगा और इसकी पावर एफिशिएंसी 30% तक बेहतर होगी। टेक एंथुसियास्ट के लिए ये मल्टी डे बैटरी लाइफ और एकदम मक्खन जैसी सीमलेस परफॉर्मेंस का वादा है। और इस पावर को सपोर्ट करने के लिए एनालिस्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पूरी लाइनअप के हर एक डिवाइस में अब स्टैंडर्ड 12 गीगाबाइट्स की रैम दी जाएगी। ऑन डिवाइस एप्पल इंटेलिजेंस और AI टास्क्स को बिना किसी लैग के चलाने के लिए इतना ज्यादा प्रोसेसिंग हेडरूम होना एब्सोल्युटली क्रूशियल था। अब इस नंबर को देखना काफी इंटरेस्टिंग है। प्रो मैक्स मॉडल के लिए 5200 mAh की मैसिव बैटरी कैपेसिटी रूमर हो रही है। अगर यह सच साबित होता है तो यह एप्पल के हिस्ट्री में किसी भी आईफोन के अंदर दी गई सबसे बड़ी बैटरी होगी, लिटरली द बिगेस्ट एवर। लेकिन एक कैच भी है, इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है फिजिकल वेट बढ़ना। इसी वजह से प्रो मैक्स का एस्टिमेटेड वेट 243 ग्राम्स तक पहुंच सकता है। ये इसे एप्पल का बनाया हुआ अब तक का सबसे भारी आईफोन बना देगा। तो हाँ, पॉकेट में इसका वजन जरूर फील होगा। इंटरनल पावर के बाद अब थोड़ा बाहर की तरफ देखते हैं। डिस्प्लेज और ब्रांड न्यू कैमरा सिस्टम्स में क्या नया आने वाला है। स्क्रीन स्पेस की बात करें तो खबर है कि एप्पल अंडर डिस्प्ले फेस आईडी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है। इसका मेन मोटिव डायनामिक आइलैंड के साइज को ऑलमोस्ट 35% तक छोटा करना है। फेस आईडी के कंपोनेंट्स डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे फ्रंट डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और बड़ा लगेगा। कैमरा सिस्टम में तो लिटरली एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट होने वाला है। यहां एक वेरिएबल अपर्चर लेंस देखने को मिल सकता है। इसका फायदा यह है कि फोटोग्राफर्स अब लाइट इनटेक को मैन्युअली एडजस्ट कर पाएंगे, यानी बिल्कुल DSLR जैसी लो लाइट फोटोग्राफी और एकदम सिनेमैटिक डेप्थ ऑफ फील्ड सीधे फोन से। इसके साथ 48 MP टेलीफोटो और नया 24 MP फ्रंट कैमरा भी शामिल है। डिजाइन और कलर्स के शौकीनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। लीक सजेस्ट करते हैं कि प्रो लाइनअप से क्लासिक ब्लैक ऑप्शन हमेशा के लिए गायब हो सकता है। उसकी जगह एक डीप वाइन जैसा रंग, जिसे डार्क चेरी कहा जा रहा है, हेडलाइन कलर बनकर आएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग मूव लग रहा है। अब बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की तरफ। आईफोन 18 प्रो ऑफ द ग्रिड ऑनलाइन रहने के तरीके को फंडामेंटली चेंज करने के लिए तैयार है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट यह है कि एप्पल का ये नया नेक्स्ट जनरेशन इन हाउस C2 मॉडेम क्वालकॉम चिप्स को रिप्लेस करने का टारगेट रखता है। इसका गोल सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सिर्फ एक इमरजेंसी टूल से आगे बढ़ाकर हमेशा ऑन रहने वाले एक शानदार फीचर में बदलना है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि यूजर्स रिमोट एरियाज में भी नेविगेट कर सकेंगे, अपने आसपास की फोटोज शेयर कर पाएंगे और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल सेलुलर टावर के। ये आउटडोर एडवेंचर्स के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब आते हैं इस लाइनअप के एब्सोल्यूट वाइल्ड कार्ड पर। एप्पल का हाईली एंटिसिपेटेड पहला फोल्डेबल डिवाइस, जिसे टेक वर्ल्ड में कभी-कभी आईफोन अल्ट्रा भी कहा जा रहा है। एप्पल की अप्रोच यहां काफी क्लियर लग रही है। जब फोन बंद होगा तो एक 5.5 इंच की आउटर स्क्रीन मिलेगी जो नॉर्मल फोन की तरह काम करेगी, लेकिन जब ये अनफोल्ड होगा तो एक 7.8 इंच का इनर डिस्प्ले खुलेगा, मानो एक आईपैड मिनी जैसा कैनवस, जो फोल्ड होने पर भी रिमार्केबली थिन रहेगा, सिर्फ 4.7 मिलीमीटर जब वो खोला हो। फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी क्रीज। सप्लाई चेन लीक्स की माने तो एप्पल इस विजिबल क्रीज की प्रॉब्लम को एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड मेटल हिंज और पॉलीमर ग्लास हाइब्रिड के जरिए सॉल्व कर रहा है। ये एकदम नियर इनविजिबल फोल्ड एक्सपीरियंस देगा। ये सब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, राइट? पर प्रैक्टिकली ये डिवाइस मार्केट में कब आ रहे हैं और इनकी कॉस्ट क्या होगी? चलिए टाइमलाइन और प्राइसिंग डिटेल में समझते हैं। रिलीज टाइमलाइन काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान की गई लगती है। एप्पल अपनी इस रिलीज को 2 अलग अलग कैलेंडर वर्षों में स्टैगर करके लॉन्च करेगा।
सितंबर 2026 में प्रो मॉडल्स और फोल्ड अनाउंस हो सकते हैं, जिससे हॉलिडे सीजन में प्रीमियम हार्डवेयर स्पॉटलाइट में रहे। उसके बाद स्प्रिंग 2027 में स्टैंडर्ड मॉडल्स आएंगे। प्राइसिंग टेबल को देखकर एक बात तो साफ है, जहां प्रो मॉडल्स की कीमतें लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है, वहीं फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के लिए एक मैसिव प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, लगभग 1799 पाउंड से शुरुआत। ये इसके फर्स्ट जनरेशन स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। डेफिनेटली इसके लिए एक बड़ा बजट चाहिए होगा। तो इन सारे लीक्ड स्पेक्स, फीचर्स और कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस को देखने के बाद एंड में वही अल्टीमेट बायर्स डिलेमा सामने आती है। क्या अपग्रेड अभी करना चाहिए या इंतजार करना बेहतर है? बात सिंपल सी है। अगर किसी का करंट फोन बढ़िया जवाब दे रहा है या उससे डेयरी नीड्स इजीली पूरी हो रही हैं, तो अभी आने वाले मॉडल्स पर अपग्रेड करना ही सेंसिबल है। लेकिन जो टेक एंथुसियास्ट एकदम ब्लीडिंग एज बैटरी लाइफ, DSLR लेवल कैमरा या उस रेवोल्यूशनरी फोल्डेबल स्क्रीन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए 2026 और 2027 का इंतजार एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग होने वाला है। इस चर्चा को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ यहां एंड करेंगे। क्या स्मार्टफोन मार्केट अब बस छोटे मोटे इटरेटिव अपडेट्स पर ही चल रहा है, या फिर 2 नैनोमीटर चिप्स और फोल्डेबल्स का आना सच में मोबाइल टेक में एक नए एरा की शुरुआत है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ये एक्सप्लेनर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।